आइए। अब उनको मुझसे अकीदत है, मुझसे लगाव है। वो बेचारा जबान से कुछ बोल तो नहीं पा रहा है, लेकिन दिल ही दिल में सोच रहा है, पता नहीं मेरे पास पैसे है कि नहीं, मेरे पास रुपए है कि नहीं, मैं मोबाइल खरीद सकूंगा या नहीं। हजरत ने तो कह दिया है कि मुझे मोबाइल चाहिए। एक बात आप ध्यान रखिए, जब मैंने उनसे कहा कि मैं चाहता ये हूँ कि आप मुझे एक मोबाइल दे दें, तो हो सकता है वो आजिज हो जाए, उसके पास रुपए न हो और वो मुझे मोबाइल खरीद कर ना दे पाए। लेकिन दूसरी तरफ आप यूं देखिए, मैंने उनसे कहा ये लीजिए 10,000 रुपए है और आप मार्केट में जाइए, बाजार जाइए और वहां से आप मेरे लिए मोबाइल लेकर के आइए। जरा ध्यान दीजिएगा, बात थोड़ी गौर करने की है। दोनों तरफ मोबाइल ही का मुतालबा है, लेकिन एक तरफ खाली हाथ बगैर पैसे के उनसे ये कहा जा रहा है मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए मोबाइल लेकर के आए। दूसरी तरफ मैंने पैसा दिया है, फिर मैंने उनसे कहा है मैं चाहता हूं कि इस पैसे से आप मेरे लिए मोबाइल लेकर के आए। पहली सूरत में हो सकता है कि वो मोबाइल ना खरीद सकें, उनके पास उज्र हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन दूसरी सूरत में उनके पास कोई उज्र नहीं है, इसलिए कि पैसा मैंने दिया है तब मैंने मशीयत का इजहार किया है। इसी तरह अल्लाह तो हर बंदे के साथ चाहता है, हर बंदे के लिए चाहता है कि मेरा बंदा वो गुनाहों से दूर रहे, मेरा बंदा तहारत को इख्तियार करे, मेरा बंदा अज़ाब के काम से दूर रहे। लेकिन उन बंदों में से कौन तहारत से दूर रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ये बंदे के इख्तियार में है। लेकिन जिस बंदा के लिए अल्लाह खुद ये कहे सिर्फ मैं चाहता ही नहीं बल्कि मैं तुम्हारी तनासत को, तुम्हारे अज़ाब को, तुम्हारे गुनाह को खुद तुमसे दूर कर दूंगा, तो यकीन मानो तो उसके अंदर कोई तनाज़त हो ही नहीं सकती है। इसलिए अहले बैत की शान पे अल्लाह ने फरमाया अहले बैत तुम्हारी शान ये है सिर्फ मैं तहारत का मुतालबा नहीं करता बल्कि मैं खुद तुमसे अज़ाब को दूर करके, तुमसे नकाइस को दूर करके तुम्हें साफ़ो सुथरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र शहदाए करबला, मुफ्ती इश्तियाक साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये वो अहले बैत वो हैं जिन्हें अल्लाह खुद साफ सुथरा कर दे, जिन्हें अल्लाह खुद गुनाहों से बचाए, जिन्हें अल्लाह खुद रिज़्क़ से पाक रखे। तो हम इंसान उन्हें कैसे गुनाहगार कह सकते हैं? हम इंसान उन्हें कैसे, जिसको अल्लाह पाक रखे, कायनात में कोई उसे नापाक नहीं कर सकता। यह अहले बैत की शान है। अल्लाह फरमाता है अहले बैत तेरा रब ये चाहता है कि तुझसे रिज़्क़ को दूर कर दे और तुम्हें खूब खूब सुथरा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। उन्हीं अहले बैत में हज़रत अली मुर्तज़ा है, जी जी, उन्हीं अहले बैत में हज़रत फातिमा ज़हरा हैं, उन्हीं अहले बैत में हज़रत हसनैन करीमैन हैं। बिल्कुल सही रिवायत से साबित है, जब ये आयत ततहीर नाजिल हुई अल्लाह के महबूब सीधे अपनी बेटी फातिमा के घर गए, हज़रत अली को तलब किया, हज़रत फातिमा को तलब किया, हसनैन करीमैन को बुलाया, हज़रत फातिमा और अली को सामने बिठाया, हसनैन करीमैन को अपने जामों पर बिठाकर अपनी चादरें मुबारक उनके ऊपर डाली और डालने के बाद आयत ततहीर यानी इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्ज़ अहलल बैत व युतहिरुकुम ततहीरा, इस आयत की तिलावत फरमाई। और दूसरी रिवायत में आया है तो अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती फाज़िब अनहुमुर रिज्ज़ व तहिरहुम ततहीरा। ऐ मेरे रब, ऐ मेरे अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं, तू इनसे रिज़्क़ को दूर फरमा दे और इन्हें तू खूब खूब सुथरा फरमा दे। जरा आप सुनिएगा, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, कहीं से आती हैं, नबी ने देखा है अपनी चादर मुबारक के अंदर नबी हज़रत अली को छुपाए हैं, हज़रत फातिमा को छुपाए हैं, हज़रत हसनैन करीमैन को छुपाए हैं। चादर उठाकर उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा भी उस चादर के अंदर जाना चाहती है, नबी ने अपनी चादर
को खींच लिया। हजरत उम्मे सलमा कहती है या रसूल अल्लाह, मैं भी तो आप में से ही हूँ, आप मुझसे चादर क्यों हटा रहे हैं? आप मुझे चादर के अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? नबी ने फरमाया, ए उम्मे सलमा, तुम अहले बैत में से नहीं, तुम अज़वाजे नबी में से हो, तुम नबी के अज़वाज में से हो। यानी अहले बैत नबूवत ये अहले अबा है, ये पंजतने पाक है, ये हसनैन करीमैन है, ये अली मुर्तज़ा है, ये फातिमा ज़हरा है, ये पंजतने पाक हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, या अल्लाह, ये मेरे घर वाले हैं, ये मुझे प्यारे हैं, तो इनसे प्यार कर, और जो इनसे प्यार करे तू उनसे भी प्यार कर, और जो इनसे दुश्मनी रखे तू उनसे दुश्मनी रख। मौला ये हमें प्यारे हैं, तू इनसे भी सुभान सुभान बेशक बेशक सुभान। हजरत अली मुर्तज़ा, हजरत फातिमा ज़हरा, हजरत हसनैन करीमैन, हर एक अपनी जगह पर वो जबल मुस्तहकम है कि अगर एक एक शख्सियत पर गुफ्तगू की जाए कई रातें उसके लिए आपको जो है दरपेश आएंगी कि हजरत अली का मकाम क्या है कौन नहीं जानता है। उनकी शजाअत लाजवाब है, उनका ज़ुहद व तक़वा लाजवाब है, उनकी बहादुरी लाजवाब है, उनकी इबादत और रियासत लाजवाब है, नबी की अताअत, नबी की खिदमत, शरीयत पर अमल, ये सारी चीजें उनकी बेमिसाल है। आप सोचिएगा वो अली जिसने आँख खोला हो नबी की गोद में, जिसने परवरिश पाई हो नबी की सोहबत में, अरे ऐसी परवरिश पाई कि जब हजरत अली की शादी का वक्त आया था, जवानी के आलम में भी हजरत अली के पास कोई तन्हा घर नहीं था कि शादी के बाद अपनी बीवी को लेकर अपने घर में रहे। शादी से पहले पहले भी नबी के साथ नबी के घर में रहते थे, लेकिन जब हजरत सैयदा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा से आपका रिश्ता होता है, आपका निकाह होता है, तो एक शख्स अंसारी सहाबी जिनका नाम हारिस बिन नोमान बयान किया जाता है, उस हारिस बिन नोमान ने तब अपना घर हजरत अली को दिया था। तब शादी के बाद उन्हें अलग से एक घर मिला था, वरना बचपन से लेकर के जवानी की दहलीज तक उस अली ने अगर परवरिश पाई हो, उस अली ने बचपना गुजारा हो, उस अली ने जवानी गुजारी हो, तो नबी की सोहबत में गुजारी हो, जिनकी जलवतो खलवत नबी के साथ गुजरी हो, जिनका सोना नबी के साथ हो, जिनका उठना नबी के साथ हो, जिनका बैठना नबी के साथ हो, तो उस अली की जिंदगी का जवाब क्या होगा? उनका सोना भी लाजवाब होगा, उनका चाचा भी लाजवाब होगा, उनकी इबादत और रियासत। सुभान सुभान नारे हैदरी, सुभान सुभान। इसी बुनियाद पर जब मेरे नबी मक्की जिंदगी गुजारते रहे, अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म आया, तो मेरे नबी ने हजरत अली को बुलाया, है अली, आज अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म आया है, मैं मक्का छोड़ करके मदीना जा रहा हूँ, लेकिन दुश्मनों ने साजिश की है, वो लोग मिलकर के आज मुझे कत्ल करना चाहते हैं, इसलिए आज तुम मेरे बिस्तर पर लेटो और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। सुबह बेदार होना, मक्का वालों की फला फला अमानतें हैं, ये अमानतें तुम ले लो और मक्का वालों को ये अमानतें अदा करके तुम भी मदीना आ जाना। जरा आप सोचिए, अगर हम में से कोई होता तो फौरन ये कह देता, और दुश्मनों के नरगे में हमें छोड़कर जा रहे हैं, दुश्मन तलवार लिए कत्ल पर आमादा है, आप अपनी जान बचा करके भाग रहे हैं और हमें दुश्मनों में छोड़ करके जा रहे हैं। लेकिन उस अली ने ये एतराज नहीं किया, वो अली नबी के सहाबी हैं, आज के वहाबी नहीं, अरे वो अली नबी के सहाबी हैं। जब नबी ने फरमा दिया अली तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, सुबह बेदार होकर मक्का वालों की अमानतें अदा करके तुम मदीना आ जाना, तो अली का ईमान कह रहा था निज़ामे कायनात दरहम पर हम हो सकता है, लेकिन मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया है अली तुझे तकलीफ नहीं होगी, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, दुश्मन मुझे कत्ल नहीं करेंगे। उस बिस्तर पर जो ज़ाहिरन कांटेदार नजर आ रहे थे, उस बिस्तर पर जो ज़ाहिरन खारदार नजर आ रहा था, उस बिस्तर पर जिस पर ज़ाहिरन मौत नजर आ रही थी, अली सोते हैं, बेफिक्र सोते हैं। किसी कहने वाले ने कहा, ऐ अली उस हिजरत की रात नबी के बिस्तर पर सोए, मौत के साए
में सोए, तलवार और पर्चियों के साए में सोए, क्या तुझे नींद आई थी? अली ने कहा था, ऐ पूछने वाले, तू पूछता है नींद के बारे में? सुन, जब तक मैं अब तक तो जितनी मैंने नींद ली है, जितनी रात मैं सोया हूं, आज की रात से बेहतर इत्मीनानो सुकून वाली नींद कभी नहीं आई थी। इसलिए कि कभी मेरे नबी ने नहीं कहा था अली सो जा, तकलीफ नहीं होगी। अली तू सुबह उठेगा, अमानतें अदा करके मदीना में आकर के मुझे मिलेगा। जब मेरे नबी ने फरमा दिया था, मैं बेखौफ बेखतर था, मैं जानता था आज की रात मुझे कुछ नहीं होगा। इसलिए आज की रात सोया ही नहीं, बल्कि चैनो सुकून के। सुभान सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, कारी तहजीब रजा साहब लखनवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और कीजिए, ये हजरत अली है, ये नबी की अताअत है, नबी की फर्मा बरदारी है। उनकी बहादुरी की हम क्या तारीफ करें। उनकी बहादुरी की मिसाल किताबों में तो आप देखेंगे सैकड़ों वाक़यात आपको ऐसे मिलते हैं। वो चाहे नबी की जिंदगी में सिर्फ गज़वे तबूक यानी जंगे तबूक को छोड़ करके सारे गज़वे में नबी के साथ वो शरीक रहे। जंगे तबूक में भी नबी ने मदीने में अपना नाइब बना करके हज़रत अली को मदीने में अपने नाइब बनाकर आप मैदान तबूक की तरफ गए। इसलिए हजरत अली गज़वे तबूक के मौके पर आप जो है मदीना में रहे, वरना सारे जंगों में